बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, कल दो खुदकश धमाकों ने अफ़गानिस्तान की फ़िज़ा तो सोगवार की, मगर उसके साथ साथ मुत्तादिद पूरी दुनिया में जो है वो एक सोग की अलामत है। कल खुदकश धमाकों ने जो है तकरीबन 90 जानें ले ली हैं। उन 90 जानों में अमरीकी फ़ौजी भी शामिल हैं, अफ़गान नेशनल्स भी हैं, तालिबान गार्ड्स भी हैं और मुत्तादिद लोगों की तादाद जो है वो ख़वातीन और बच्चों की है। तकरीबन 30 अमरीकी फ़ौजियों में से 15 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं और 15 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और ये तादाद इब्तदाई तौर पर जो 13 हलाकतों की आ रही थी वो बढ़कर अब 90 की हो गई है और तकरीबन 150 अफराद वो हैं जो ज़ख्मी हैं, जिनमें 25 की हालत काफ़ी सीरियस है। आखिर में हमने ये देखा कि इस पूरे खुदकश धमाके की अलर्ट जारी की गई अमेरिका की तरफ से। दाइश ने अपने टेलीग्राम नेटवर्क में जो है वो इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। अब दाइश के बारे में कल एक और ख़बर भी आई थी और जिसके बारे में हमने देखा था कि उसके जंगजू जो हैं वो अफ़गानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए घुस चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। इस थ्रेट अलर्ट को जारी किया अमेरिका ने, बरतानिया ने। यहाँ पर एक और बात आपको बताते चलें कि बरतानिया ने आज सुबह से अपना इवैक्यूएशन प्लान क्लोज कर दिया है, टेम्परेरी क्लोज किया है। अब 6 दिन रह गए हैं, 6 दिन भी नहीं रह गए, अब तो 5 दिन का वक्फा है कि 5 दिन में आपको पूरा इवैक्यूएशन प्लान जो है प्रोसेस करना है। 14 अगस्त के बाद 13,700 जो ब्रिटिश नेशनल्स थे वो यहाँ से इवैक्यूएट करके गए हैं। मुत्तादिद लोग एयरपोर्ट पे हैं, मगर बरतानिया ने अपना इवैक्यूएशन प्लान कैंसिल कर दिया है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है। क्यों की है, इसको तफसील से डिस्कस करते हैं। आखिर दाइश क्या चाहता है और इसकी पुष्टपनाही पे आम तासुर क्या है कि कौन आ रहा है। और दूसरी जानिब ये भी देखेंगे कि तालिबान ने जो बयान दिया है और बयान देने के बाद जो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात हैं वो क्या हैं। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली चीज़ तो आपको बताएं कि अमेरिका ने 24 घंटे कबल, धमाके से 24 घंटे कबल 3 मुल्कों ने तालिबान को वार्निंग इशू की। वार्निंग इशू से मुराद ये कि उन्होंने थ्रेट अलर्ट जारी किया। उस थ्रेट अलर्ट के बारे में आपको बताते चलें, अहम पॉइंट्स के हवाले से बात करें कि उन्होंने कहा कि दाइश के हमलों का खतरा है और काबुल एयरपोर्ट पर ही धमाकों का खतरा या हमले का खतरा है। और हमने देखा कि कल जो है वो धमाके हुए, 2 खुदकश बमबार धमाके करके निकल गए, मासूम जानों का ज़िया हुआ। उसमें एबे गेट के ऊपर एक अटैक हुआ जो खुदकश धमाका था, जिसके बाद आपने देखा इतनी ख़तरनाक वीडियोज़ हैं। ख़तरनाक से मुराद ये इतनी दर्दनाक वीडियोज़ हैं जो कि हम नशर नहीं कर सकते और कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, मगर आपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर वो देख ली होंगी। बहुत सी वीडियोज़ को हटा भी दिया गया, वो इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि ब्रूटल से मीन्स किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है। क्राउडेड प्लेसेस में जो है ना वो ये काम किया गया। उसके बाद फायरिंग की भी आवाज़ें सुनी गई, फिर मुश्तबा शख्स की भी बातचीत की गई, मगर वो न्यूज़ में से हज़फ कर दी गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि टोलो न्यूज़ जो अफ़गानिस्तान की एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक उन्होंने पहले एक ख़बर दी थी कि मुश्तबा शख्स को गिरफ़्तार किया गया है। उसके बाद उन्होंने इब्तदाई तफ्तीश के हवाले से ये बात सिर्फ इतनी ही उन्होंने डिस्क्लोज़ की थी और उसके बाद कोई खातिर ख्वाह ना तालिबान की तरफ से और ना ही किसी और महकमे की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से जो है वो इस बारे में बात की गई कि कौन है वो शख्स। अमेरिका ने जो कल पेंटागन से जो रिलीज़ जारी की है, जनरल मैकेंजी ने, उन्होंने कहा कि तालिबान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, शरपसंद अनासर हैं, दाइश की हमने वार्निंग दी थी। इवैक्यूएशन प्लान में या उनके रहने का जवाब तो बिल्कुल बन गया। सन 2011 में एक ऐसा हमला हुआ था जिसमें 30 अमरीकी फ़ौजी एक ही दिन में एक ही जगह पे हलाक हुए थे। कल वो दूसरा दिन था जहां पे 15 अमरीकी फ़ौजी हलाक है और अभी भी 15 के करीब ज़ख्मी है, जिसमें से जो मुतादिद के बारे में कहा जा रहा है वो शदीद ज़ख्मी है। माजूरी ही जो है वो किसी काम की नहीं रखती इंसान को। माजूरी बहुत सारे लोगों को उनमें माजूरी है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है। और अफगान शहरियों को, जिसमें बच्चे और ख़वातीन की तादाद, दिल दहल जाता है ऐसे वाक़यात और ऐसी फुटेजेस को देखकर जो कि
آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں. خیر, یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ برٹشرز نے جو ہے وہ پہلے تو وارننگ جاری کی, اس کے بعد انہوں نے ایویکویشن پلان کو تیزی سے عمل میں لانے کی ہدایت کی, اور اس کے بعد آج صبح ہی برٹشرز برطانیہ نے اس حوالے سے ایویکویشن پلان کو بند کر دیا اور داعش کے مزید حملوں کا خطرے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. یعنی کہ داعش دوبارہ پینیٹریٹ کرنے کے لیے متحرک ہو رہے ہیں, اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگر سے معلومات نہیں مل پا رہی, صرف وہ زبانی کلامی لفاظی کر رہے ہیں کہ امریکہ داعش کے پیچھے ہے یا پھر جو ہے وہ انڈیا داعش کے پیچھے ہے. مگر بات ساری یہ ہے کہ جو بھی داعش کے ساتھ مل کے کام کرا رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ امریکہ اور برطانیہ کو ہو رہا ہے کہ سیکنڈ وے جو ہے ان کو جواز مل رہا ہے وہاں پہ اسٹے کرنے کا. اور طالبان یہی چیز نہیں چاہتے کہ امریکہ یا نیٹو کی کسی بھی افواج کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہری یہاں پر بغیر اجازت رکے. دوحہ معاہدہ اسی لیے ہوا کہ پوری نیٹو کی افواج ہو جس میں امریکہ شامل ہے, اور امریکہ سے ہی بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ سیف وے سے جو ہے وہ باہر چلا جائے. مگر کل کے واقعے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے, جس میں ایک سوال یہ کہ کیا واقعی 31 اگست کے بعد بھی امریکہ وہاں پہ رکے گا اور کارروائی کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں. پاکستان نے بیس دینے سے منع کیا. کوئی اور ملک جہاں سے اس کی دسترس میں جو ہے وہ فیلڈ نہیں ہے, مرینز کو موو کرنے کا کہا گیا ہے اور بحیرہ عرب میں جو ہے وہ آ سکتا ہے. مگر یہ قبل از وقت ہے اس بات کو کہنا. بائیڈن نے اس حوالے سے کہا کہ کل کا واقعہ بہت ہی سوگوار ہے, آج کا دن انہوں نے جو ہے وہ سوگ کی علامت قرار دیا ہے. دوسرا, بلنکن مکینزی کے جو بیان ہے, جان کربی کا جو بیان آیا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت جان کربی نے بھی جو ہے وہ طالبان کو پریز کیا ہے کہ ان کی طرف سے یہ نہیں ہوا, مگر جو کلپریٹس ہیں انہوں نے جو آئیڈیا اور جو حرکت کی ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بڑا اہم اعلان ہو سکتا ہے, اور امریکہ طالبان کے ساتھ مل کر داعش کے خاتمے کے لیے بھی لڑ سکتا ہے. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. یہ کہہ لیں انفارمیشن شیئرنگ بیسس کے اوپر ہو سکتا ہے. اسکیپ گوٹ والا ایک حساب کتاب ہے کہ کہیں امریکہ اپنے روش کے اوپر یا اپنے مفادات کے لیے کہیں سے کمپرومائز کر سکتا ہے, اور طالبان بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ طالبان کے جو وفود ہیں ان کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ اب طالبان شاید امریکہ کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے پرانا بدلہ نہیں لے رہے, اور ہم جو ہے وہ نئی سمت میں دیکھ رہے ہیں, نئے لوگوں کو نئے تعلقات اور نیا افغانستان پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے سامنے, تاکہ دنیا دیکھے کہ افغانستان بھی ترقی کر سکتا ہے اور طالبان جو شرعی حکومت کے قیام کے بعد دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل سکتی ہے. اور اسی نمونے کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کی اپڈیٹس کیا آتی ہیں, امریکہ کیا بڑا اعلان کرتا ہے, یو کے اور آسٹریلیا جنہوں نے تھریٹ الرٹس جاری کرائے تھے ان کے حوالے سے کیا مزید پیشن گوئیاں آتی ہیں, اور داعش کیا واقعی اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں یا پھر ان کو طالبان مخالف قوتیں جو ہیں وہ پروٹیکٹ کر رہی ہیں اور ان کو اسٹریٹجی موو دے رہی ہیں.